आप भी अपने मम्मी पापा के ज़िंदगी का एकदम सहारा बनिए और मेहनत करके पढ़ाई कीजिए एकदम गर्व के साथ। आज आप इस किताब के अंदर सिर झुका के पढ़ना जानते हैं तो आने वाला दिन में समाज में सिर उठा के चलिएगा। सही या गलत? ये शायरी आपको कैसा लगा? इसलिए प्यार करना है ना तो इस किताब से करो, जिंदगी कभी बर्बाद नहीं करके। यदि बेफा बनाएगी ना तो जिंदगी आबाद करके जाएगी। लव यू बुक। बाकी आगे देखिए, आज के क्लासेज में हम आपको बताने वाले हैं 2013 का एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आता ही है। ये IQ के होने वाली है और इसमें हम लोग बहुत संबंधित क्या कंसेप्ट होता है बारे में बात करेंगे। आप टेंशन लीजिए, टेंशन लेना हम काम है। आपको धैर्य से केवल वीडियो देखना है और समझना और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशकों से यादृच्छिक मतलब बिना देखा हुआ 100 कुल नाम और उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बराबरता आपका बटन प्राप्त है। मतलब कहने का मतलब इसमें कुछ लेटर दिया हुआ है, नंबर ऑफ लेटर्स, और जिसमें नंबर ऑफ टोटल नाम बताना है। जैसे 1 से लेकर 4 तक ABCD 4 गो लेटर हमारे पास है, ठीक है। ये 4 गो लेटर में हमारे पास 6 गो आदमी के नाम आता है, ठीक है। इधर का 4 से लेकर 7 EFG तक ले हमारे 30 गो लेटर, 30 गो आदमी का नाम है। 7 से 10 में 40 गो, 10 से 13 में 16 गो। कहने का अर्थ ये हुआ कि ये हमारा ना वर्ग अंतराल हो गया। वर्ग अंतराल कहने का मतलब हर संख्या के बीच का दूरी ना 3 है। देखिए कैसे, 4 में से वो घट गया 3 गो बच गया, 7 में से 4 गो घट गया 3 गो बच गया, 7 में से 10 में से 7 गो घट गया 3 गो बच गया। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 गो जोड़ने के बाद ना अगला संख्या हमें प्राप्त हो रहा है। जैसे 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 3 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 19। और ये जो नंबर जो देख रहे हैं ये आपका बारंबारता है। क्या है? बारंबारता। जैसे कि 6, 30, 40, 16, 4 और 4। तब आपको बताना है कि कुल नामों की बहुलक क्या होगी, मॉड क्या होगी। देखिए बहुलक भी ना 2 तरीके से निकाले जा सकते हैं। एक सिंपल जो रहता है उसको जो बहुत बार आ जाए, उसको जो अपना आंकड़ों में डाटा में बहुत बार आ जाए उसको हम लोग बहुलक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आपको वर्ग अंतराल में इंटरवल में दिया हुआ है, तो ये जो बनेगा ना ये फार्मूला पे बनेगा, और ये फार्मूला पे बनेगा तो इसका तो फार्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने में H। देखिए हमारे पास बहुलक बराबर फार्मूला हो गया L प्लस F1 माइनस F0 F1 अब कौन क्या है में तो आपको जानकारी होना चाहिए कि आखिर कौन क्या है। देखिए कौन पता लगा फिर से हमारा हुआ तो करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे पास L जो है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। मतलब जो आपको बहुलक में जो बारंबारता में जो आपको प्राप्त होगा बहुलक उसका नीच सीमा। जैसे देखिए हम पहचाने का आपको तरीका बताते हैं। 6, 30, 40, 16, 4, 4 हमेशा आप बारंबारता में देखिएगा, वर्ग अंतराल में मत देखिएगा। और इनमें देखिए कि सबसे बड़का संख्या कौन है। तो सबसे बड़का संख्या कौन है? 40। तो 40 इसका हो गया वर्ग, ठीक है। और आइए 40 का सामने वाला हो गया इसका वर्ग अंतराल। तो आई में छोटका कौन है? 7 और 10 हमारा L का मान। वही कहा कि बहुलक वर्ग के तो 40 तो हो गया हमारा बहुलक वर्ग, ठीक है। और ओकर वर्ग तो एकर वर्ग का 7 से 10 तक जेकर निम्न सीमा छोटका वाला मान कितना है? 7 है।
10 नहीं, 10 हो गया बड़ा वाला मान, तो छोटका मान कितना 7 हो गया हमारा। ठीक है, एच क्या है, वर्ग अंतराल की माप, मतलब एकरा बीच में कितना का हाइट है, 4 और 1 के बीच में कितना का डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है, 4 में से घटाइएगा तो 3 बचेगा, यही 3 आपका एच का मान हो गया। किसका मान, एच का मान। ठीक है, F1 क्या होता है, तो बहुलक वर्ग की बराबरता। F1 क्या है, तो ये जो बहुलक वर्ग जो देख रहे हैं इसका ही बराबरता, मतलब 40। F0 क्या चीज, बहुलक वर्ग के पहले की बराबरता, तो 40 से पहले कौन, 30, तो ये हो गया F0। F2 बहुलक वर्ग के बाद की बराबरता, तो 40 के बाद कौन, 16, तो 16 हो गया आपका F2 का मान, मतलब बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता। अब देखिए हमारा फॉर्मूला हो गया, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 या माइनस में F2 और गुने में H। हाँ, उसके बाद आइए फॉर्मूला पर लगा दे। हाँ देखिए, L का मान, L का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। हमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कौन है, 40 में देखिए वर्ग अंतराल कितना है, 7 से 10 है, 7 से 10, तो इसमें छोटका कौन हो गया, 7 हो गया, तो L का मान आपका कितना हो गया, 7, और प्लस की जगह प्लस। F1 बहुलक वर्ग की बराबरता कितना, 40, माइनस F0 बहुलक वर्ग के पहले की बराबरता कितना, 30, अब बटा 2 गुने F1 के मान कितना, 40, तो 40 दूना कितना हो जाएगा, 80। F1 के जगह 40 रखिएगा, तो 40 दूना कितना हो जाएगा, 80, माइनस F0 बहुलक वर्ग के पहले की बराबरता, तो 30, माइनस F2 तो बहुलक वर्ग के बाद की बराबरता कितना, 16, या गुने में H का मतलब डिफरेंट, एक बीच की दूरी, तो डिफरेंट आपका कितना है, डिफरेंट का मान रख दीजिए, 4 में से गया 3 हो गया आपका H का मान। आइए देखिए, 7 प्लस तो 7 प्लस, ठीक है, 40 में से 30 को गया 10 को बटा 16 को या 30, 80 की जगह 80 माइनस 16 को या 30 को, 40 को या 6 को, 46 को, 10 में से 6 गया 4, 7 में से 4 गया 3, हमारे पास प्राप्त हो गया 34, तो 34 गुने 3। आइए गुना कर दीजिए, 7 प्लस 10 तिहाई, काटिएगा भी, काट दीजिए ना, 17 दूना 34, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15 बटा 17, बटा का जोड़ कर दीजिए। 15 बटा 17 का क्या मतलब होता है, तो 15 बटा 17 का मतलब 0.88 होता है। आइए भाग लगा दीजिए, 7 के जगह 7, 17 से 15 में भाग लगा दीजिए, तो 17 भागा 15 दशमलव लगा के 0, 17 पचे 85, 17 छक 102, 17 सते 119, 17 आठे 136, 10 में से 6 गया 4, बचा 4 में से 3 गया 1 कैंसल, दशमलव लगा के 0, फिर 17 आठे 136, लगभग में आ गया प्राप्त 0.88, 0.88। आपको 0.88 में 7 को जोड़ना है, तो सुनिए 7 के ना दहिना साइड में दशमलव छुपा होता है, तो इसके बगल में आप बहुत सारे 0 बैठा सकते हैं। 8 में 0 जोड़िएगा था 8, 8 में 0 जोड़िएगा था 8, 7 में 0 जोड़िएगा था 7, दशमलव के जगह दशमलव। आपको फाइनल आंसर हो गया 7.88, कितना, 7.88, क्या निकल गया, बहुलक। हाँ आइए, बहुलक निकालने का तरीका हम सिखा दिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2013 में पूछा हुआ, आप बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, समझे कि नहीं समझे, बिना प्रैक्टिस के पतो नहीं मैथ खेलने वाला है बाबू, समझ लो। जितना आसान तुम बैठ के घर में सोच रहे हो ना, उतना आसान बेटा नहीं है। सिस्टम हिलाने के लिए ना खुद क्वेश्चन के साथ साथ हिलना पड़ता है। हाँ देखिए, हमारे पास अगली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाया हूँ, क्यों, क्योंकि ये बनाया हुआ क्वेश्चन है आपके, मैं इसे पिछले वाला वीडियो सारे में ये सब क्वेश्चन बनाया हूँ, इसलिए क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, केवल हम आपको हिंट्स दे दूँगा, संकेत, ताकि आपका क्वेश्चन बन पाए। थोड़ा थोड़ा आप भूल गए होंगे तो वो चीज़ आपको याद आ जाए, बस बात यही है। और दूसरा बात क्या रहेगा, आपके साथ क्या तेल्ला बेल्ला। चलिए देखिए, पढ़ाई कीजिए मन लगा के।
जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, यदि सेक 4 बराबरा, सेक 4 बराबरा कोसेक ए माइनस 20 डिग्री है। डिग्री के बिना तो पूरा काम डिग्री यार, डिग्री तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो कहता है कि सेक 4 बराबरा कोसेक ए माइनस 20 डिग्री है। तब आपको बताना है जहां पर 4 एक न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब जो कोण 90 डिग्री से छोट होता है उसको हम लोग न्यून कोण के नाम से जानते हैं। जी हाँ। और तब आपको किसका मान निकालना है, ए का मान निकाल देना है, ठीक है। जब ए के मान निकाल लेंगे तो निकालिएगा कैसे, तो सुनिए, आइए ना पास, आइए पास आइए, लग जाइए, बताते हैं। देखिए पूरा कोण बढ़े थे ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। आइए कान दीजिए, कहते हैं कान दीजिए ना, कान। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा साइन थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। वाला चैप्टर में समझे कि ना समझे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री क्लास 10th का 7 नंबर चैप्टर है, निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का एरिया होता है, क्या होता है, 1/2 231 क्या क्या होता है भूलता है। इसका मतलब हो गया 1/2 y1 y2 माइनस y3 प्लस y2 मतलब x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। हाँ याद आया कुछ फॉर्मूला, हाँ याद यार, हाँ तो इस पे लगा लीजिएगा। 3 को आपके पास शीर्ष दिया हुआ बन जाएगा। बाय बाय, गो टाटा, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।